अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूएई ने तमाम के तमाम विज़िट वीज़ा जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। ये ख़बर कल रात को हमारे पास आई थी मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकी थी। तो अभी आज सुबह हमने इसको कंफर्म किया है। तो यूएई ने जितने भी केसेस सबमिट थे इमिग्रेशन के अंदर, दनाता के अंदर, DIH के अंदर, प्राइवेट लाइसेंसेस में जितने भी केसेस सबमिट थे जो पेंडिंग थे, जिनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, जो लेट से लेट होते जा रहे थे और उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने वो तमाम वीज़े जो हैं विज़िट वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जो यूएई का इमिग्रेशन सिस्टम था उसके अंदर जो विज़िट वीज़े निकल रहे थे, काफ़ी सारे विज़िट वीज़ा के ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी। हमें भी बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए कि हमारा नाम जो है वो उर्दू इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, उर्दू में कुछ और, यानी अरबिक में कुछ और लिखा हुआ है। किसी के तस्वीर का इशू आ रहा था, किसी का पासपोर्ट नंबर, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही थी। बहुत सारे वीज़ों का ये मसला आ रहा था, जिस वजह से जो सिस्टम है इनका वो ऑपरेट नहीं कर रहा था। जो इनका सिस्टम आपने देखा होगा, बहुत सारे दोस्त जो ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, उनके पास ऑनलाइन भी इनका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था। तकरीबन ये तादाद कोई 12 से 15 हज़ार विज़िट वीज़ों की थी। 12 से 15 हज़ार जो विज़िट वीज़े हैं वो सारी दुनिया के वो दुबई ने और यूएई ने कैंसिल कर दिए हैं। स्पेशली वो लोग जिनके विज़िट वीज़ा लेट हो रहे थे, डिले हो रहे थे, उन सब के सब विज़िट वीज़े वो कैंसिल कर दिए हैं। अब इसमें जो पाकिस्तान की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिनमें बैन सिटीज़ भी शामिल हैं, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले भी, जिनका यूएई में कोई रिकॉर्ड आ रहा था, तो ये कर क्या रहे थे, उनको सिक्योरिटी में डाल के रिजेक्ट करते जा रहे थे। कल रात से ऐसे हो रहा था कि उनको सिक्योरिटी में डाल के रिजेक्ट करते जा रहे थे। तो कल रात में हमारे पास एकदम 8-9 रिजेक्शंस आ गई। तो हम वेट कर रहे थे कि इसकी कोई अपडेट आती है कि ये क्या मसला है, सारे वीज़े क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। किसी का कोई इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और इन बैन सिटी से भी नहीं है, तो ये क्या इशू हो सकता है। तो अभी हमें सुबह इसकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिली है कि यूएई ने सारे विज़िट वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग जिनका कोई बैन सिटीज़ हैं या पाकिस्तान का इशू चल रहा है, किसी किस्म का कोई, उनका सिर्फ अपना सिस्टम का इशू चल रहा है। उनका जो सिस्टम है उसमें कोई एरर आ रहा है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ICA की वेबसाइट पर स्टेटस भी शो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो डाटा वीज़े के ऊपर जो डिटेल्स आ रही हैं वो भी मिसमैच हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ रही हैं। सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से डाटा को एक्सेस नहीं कर रहा, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं वो पोस्ट नहीं हो रहे, नए वीज़े सबमिट नहीं हो रहे। और विज़िट वीज़ों के चूँकि एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए अब जो नए लोग हैं वो यूएई से निकलेंगे, एग्ज़िट होंगे। जैसे जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, वो जब दुबई सऊदी अरब के लिए निकलेंगे, सिस्टम के ऊपर से कोई प्रेशर कम होगा, एग्ज़िट और एंट्री जो है उसमें कुछ तवाज़न बरकरार होगा, तो उसके बाद फिर नए वीज़े सबमिट शुरू होने होंगे। अभी इस वक्त यूएई में नया विज़िट वीज़ा जो है वो सबमिट नहीं हो रहा। पुराने विज़िट वीज़े जो थे वो कैंसिल हो गए और नया विज़िट वीज़ा भी सबमिट नहीं हो रहा। नए विज़िट वीज़े के लिए हो सकता है वो कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लें, उसके बाद सबमिट करना शुरू कर दें। उसके बाद जो विज़िट वीज़े कैंसिल हुए हैं उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितनी भी वहाँ पे जो लाइसेंस होल्डर्स है, जो प्राइवेट ये वीज़े सबमिट करवाते थे, उन सब ने गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट की है कि जी ये क्या तरीकाकार है, इसका हमें कोई हल बताया जाए, कुछ सोल्यूशन इसका निकाला जाए। लोगों के लाखों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। किसी का 30 डेज़ का वीज़ा है, किसी का 90 डेज़ का वीज़ा, किसी की 30 डेज़ की सिंगल एंट्री है, किसी की 90 डेज़ की मल्टी एंट्री है, किसी ने कुछ वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। तो इस सब का हमें कोई सोल्यूशन बताएं। अभी तक यूएई की गवर्नमेंट ने इसका कोई सोल्यूशन नहीं बताया। जैसे इसका कोई सोल्यूशन सामने आएगा हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन तक वीज़ा, कोई नया वीज़ा सबमिट नहीं होगा। और जिन लोगों के वीज़े ऑलरेडी निकले हुए हैं वो तो ऑलरेडी ट्रैवल कर जाएंगे, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। सिर्फ मसला उन लोगों के लिए आएगा जिनके वीज़े सबमिट थे और पेंडिंग में आ रहे थे, डिले हो रहे थे, और वो सारे के सारे वीज़े कैंसिल हो गए। इसके बारे में जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आती है कि जिनके वीज़े कैंसिल हुए हैं, इनको ये कैसे कंपनसेट करेंगे, किस तरह से इनके नए वीज़े जारी होंगे या किस तरह से इनको अकोमोडेट करेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।